नमस्कार, TSN न्यूज में स्वागत है। मेरे साथ है आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा, डॉक्टर रमन सिंह का स्वागत है हमारे कार्यक्रम फेस टू फेस में। क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल आपने पूरे किए हैं, एक तरह से ये हैट्रिक की बारी है, तो आपकी कैसी क्या तैयारी चल रही है और क्या संभावना लग रही है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में? आने वाला विधानसभा चुनाव और जो चुनाव छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों में होने वाला है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ के विकास को प्राथमिकता दी है। और ये विकास यात्रा के 6000 किलोमीटर यात्रा में मैंने देखा जनता का जो उत्साह था, जनता के मन में जो विकास के प्रति एक ललक थी, और जिस अद्भुत तरीके से दंतेवाड़ा से प्रारंभ होकर सरगुजा की सभा में लोगों का जनसैलाब उमड़ा, सड़कों पे लोग आए, 80 साल 90 साल की वृद्ध माताएं सामने आई, बच्चे सामने आए, तो लगता है कि जो काम हुए हैं छत्तीसगढ़ में सरकार के, और ख़ास तौर से महिलाओं का जो बड़ी संख्या में सभी सभाओं में उपस्थिति देखा, आशीर्वाद देते हुए 70-80 साल की वृद्ध माताएं खड़ी रही, आरती उतारते हमारी बहनें खड़ी रहीं, तो एक प्रकार से लगा कि ये मुख्यमंत्री नहीं अपने भाई के स्वागत के लिए आई हैं। तो जब एक रिश्ता बनता है, एक बेटे के रूप में जब माताएं स्वीकार करती हैं, बहनें जब भाई के रूप में, तो लगता है विकास के साथ साथ एक जुड़ाव जनता के साथ इस 10 साल में हुआ है। और मैं धन्यवाद दूंगा छत्तीसगढ़ की जनता को, जिन्होंने इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक जवाबदारी दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला 2013 से 18 और बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। जनता का आशीर्वाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चूँकि 2013 विधानसभा चुनाव के 5 राज्यों के साथ है, उसके बाद तुरंत 3-4 माह बाद लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जो वातावरण पूरे देश में एक चुनावी वातावरण बना है, कल जैसे कि एक अध्यादेश आना था भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो दागी सांसद या दागी व्यक्ति राजनीति में, लोकतंत्र में नहीं जा सकते, संसद में नहीं जा सकते। सर्वदलीय मीटिंग में ये सारे लोगों ने, सारे दलों ने मिलकर इसका कोई विरोध नहीं किया। अंतिम समय में जब राष्ट्रपति जी ने उसके लिए पुनर्विचार की बात कही, तब राहुल गांधी द्वारा एक ऐसा आडंबर, एक ऐसा प्रपंच रख के, और बीच में एक पीसी होने वाली थी अजय माकन जी की दिल्ली में, उस पीसी में अचानक पहुंचकर अध्यादेश को बकवास और फाड़ देना और इस तरह की बातें की, उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, अध्यादेश के बारे में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड रहा है। सुषमा जी ने कहा, अरुण जी ने कहा, राजनाथ सिंह ने कहा कि इस प्रकार अध्यादेश जारी करना ये प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। और अध्यादेश जारी हुआ, उसका विरोध सभी लोगों ने किया, मगर उससे ज़्यादा आपत्तिजनक ये विषय है कि अध्यादेश जारी होने के बाद कैबिनेट का डिसीजन होता है, प्रधानमंत्री जी मुहर लगाती है, 2 बार इसमें डिस्कशन होता है, उसके बाद एक प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा को जिस प्रकार अपमानित किया गया, जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया, मुझे लगता है डेमोक्रेसी में इस प्रकार के कभी आज तक आचरण देखने को नहीं मिला। ये लगता है कि मैच्योरिटी नहीं है लोगों को। यदि जनता के बीच जाना है तो जनता इस प्रकार की बातों में नहीं आती। आपने एक संस्था को अपमानित किया है, पूरी देश नहीं चाहती कि इस अध्यादेश को राष्ट्रपति हस्ताक्षर करें, सबने विरोध किया, बीजेपी ने जाके ज्ञापन दिया राष्ट्रपति जी को। तो इसको एक मर्यादा के साथ इसको किया गया होता तो बेहतर होता। एक बुजुर्ग प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से जब विदेश में वो रहते हैं और विदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनकी चर्चा हो रही है, तो ये उचित नहीं लगता। ये अपमानजनक व्यवहार देश के लिए मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं। जी, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो 13 साल का ये नवोदित प्रदेश है, नया प्रदेश है, खनिज संसाधनों से भरपूर यह प्रदेश है। छत्तीसगढ़ एक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब अविभाजित मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ, तो बंटवारा होने के पहले लगातार यह आरोप लगते रहे थे कि मध्य प्रदेश में सारा रेवेन्यू छत्तीसगढ़ के हिस्से से जाता है और पूरा मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के रेवेन्यू और यहाँ के संसाधनों से चलता है। इसी कारण अलग छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी।
तो तत्कालीन भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय 3 नए प्रदेशों का गठन किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। उसके बाद से जो छत्तीसगढ़ का विकास की बात आई है, उस समय तत्कालीन जब अलग हुआ तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, और जब निर्वाचित सरकार में प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर आप निर्वाचित हुए। तो इस 10 साल में ऐसा लग रहा है कि पब्लिक जो है कि विकास की बातें छोड़कर अभी एक एंटी इनकम्बेंसी, जो एक भाजपा का परंपरागत वोट हुआ करता था, शहरी वोट, वह कहीं ना कहीं भाजपा से दूर होता हुआ दिख रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में राज्य का निर्माण अटल जी ने 3 राज्य बनाए, और राज्यों के बनाने के बाद पूरे देश में खुशी हुई, कहीं विरोध नहीं हुआ। आज भी तेलंगाना बनने में कितने आग लग गए, कितने तूफान आ गए, कितने सरकारों में प्रक्रिया और काम करने का तरीका है। एनडीए और यूपीए की जब तुलना होती है तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सबको लेकर आगे बढ़ने का उद्देश्य से काम किया है, और छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है। 2000 से 2003 जनता भूलना चाहती है उस कार्यकाल को, क्योंकि छत्तीसगढ़ उस समय पूरे देश और दुनिया में जिस विकास की कल्पना की थी उसके विपरीत काम हुए छत्तीसगढ़ में। पर 2003 से 2013 की यात्रा में छत्तीसगढ़ में अद्भुत उत्साह का वातावरण बना। 7,000 करोड़ के बजट से शुरू करके 47,000 करोड़ का बजट आज यदि छत्तीसगढ़ में है। विकास की दिशा में जीडीपी का ग्रोथ हमारा यदि डबल डिजिट में है 11-12 ईयर प्लान के, और 12 ईयर प्लान में भी हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में देश के विकास की जो दर है उससे दुगने में यदि छत्तीसगढ़ है, तो ये छत्तीसगढ़ के विकास बताता है। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं कि हम पावर के सेक्टर में 1900 मेगावाट पावर जनरेशन करते थे, आज बढ़ के वो दुगना होने जा रहा है। ये अपनी उपलब्धियां हमारी सभी क्षेत्रों में है, मगर उससे भी हटकर आम आदमी को सुकून जिससे मिलता है। आज 42 लाख परिवारों को 1 रुपया 2 रुपये किलो चावल यदि मिल रहा है, नमक मिल रहा है, चना मिल रहा है बस्तर में, तो उसके प्रति लोगों में कि सरकार उनकी चिंता करती है, उनकी पेट की चिंता करती है, गरीबों की चिंता करती है। किसानों के लिए लंबे समय तक मांग कर रहे थे। 270 रुपया का बोनस 1900 करोड़ का मिला, 71 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई। किसान के मन में उत्साह है। हमारे ट्रैवल क्षेत्र में बोनस हमने दिया इस बार 300 करोड़ का तेंदुपत्ता का, उनको साड़ी का वितरण किया 12 लाख लोगों को, उनके लिए चरण पादुका का व्यवस्था हुई। यूथ के लिए भी जितने संस्थान खुले हैं, 2003 तक सिर्फ 270 हायर कॉलेजेस थे, अलग अलग संस्थाएं थी, आज 690 हो गया। जीआर 3% से बढ़ के आज 19% हो गया। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में 4 मेडिकल कॉलेज, एक कल मैंने बिल्डिंग का लोकार्पण किया बस्तर में, रायगढ़ में हो गया, अंबिकापुर और राजनांदगांव में। तो ये कि विषय है कि 3 से 13 विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। हायर एजुकेशन से लेकर स्कूल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना हुई। बेरोजगारों के लिए एक बड़ी अभियान चला के उनके लिए हमने दंतेवाड़ा से शुरू करके सरगुजा तक और आप सभी जिलों में 27 जिलों में ये एक बड़ा योजना जिसमें रोजगार का अधिकार युवकों को दिया। अलग अलग स्किल में वो अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं, अलग अलग प्रशिक्षण की व्यवस्था की। तो ये समाज के किसी वर्ग को हमने इस 5 साल में छोड़ा नहीं, और सबको बेहतर तरीके से विकास की संभावनाओं से जोड़ा है, सम्मिलित किया है। तो आज समाज के सभी वर्ग, कहीं व्यवस्था का विरोध नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि व्यवस्था को और मजबूत करने में समाज के सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इन सब का भरपूर सहयोग मिलेगा। नहीं, जैसा कि आपने अभी कहा कि एंटी इनकम्बेंसी की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ सर्वे रिपोर्ट ऐसा बता रही है कि टक्कर विधानसभा चुनाव 2013 में भाजपा और कांग्रेस के बीच एक ज़बरदस्त टक्कर की संभावना है। बहुत ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं रहेगा। ऐसे में जैसा कि यहाँ अभी तीसरा मोर्चे के रूप में भारत छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच, जो भाजपा के पूर्व सांसद रहे हैं ताराचंद साहू, उनके द्वारा निर्माण किया गया है। अगर पिछले कई उपचुनाव की बात करें तो भिलाई, दुर्ग, कुमारी, राजनांदगांव में वहां पर भाजपा के प्रत्याशियों को हराने में या कांग्रेस को जितवाने में उन्होंने अपनी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसे में अगर यहाँ कोई तीसरा मोर्चा की संभावना बनती है और वह जो है भाजपा के परंपरागत वोटों को काटता है, तो उसके संदर्भ में आप किस दिशा से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पिछले बार भी थर्ड फ्रंट था। थर्ड फ्रंट का एक लिमिटेड एरिया में वोटों का रहता है। पिछले बार भी 6% वोट लिया गया था, इस बार भी कुछ वोट ले सकते हैं।
और मुझे लगता है कि प्रमुख जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस दिल्ली की जो सरकार की हालत है, जिस प्रकार से महंगाई, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, जिस प्रकार देश के आम आदमी के जीवन में आज उस भ्रष्टाचार का असर महंगाई के रूप में हो रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास ये राष्ट्रीय स्तर में और प्रदेश स्तर में मुद्दे नहीं हैं। वो कहने की स्थिति में है जो 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, ये वादा करके मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी सरकार में बैठे दिल्ली में 100 दिन नहीं 4.5 साल निकल गए, महंगाई 10 गुनी बढ़ गई। तो जनता के बीच जाएंगे, ये सवाल पूछेंगे कि कहाँ गया वो वादा जो किया था आपने, कहाँ गया वो विश्वास जो आपने किया था। तो ये मुद्दे, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी 1 रुपया 2 रुपये किलो चावल व्यवस्था कर रही है, किसानों को बोनस दे रही है, अन्य वर्गों को हम मजदूरों के लिए योजनाएं हमने बनाई हैं, मजदूरों के 5 लाख मजदूरों के जीवन को बेहतर करने के लिए श्रम विभाग की योजनाएं हैं, उनको भी हम मदद कर रहे हैं, उनके लिए भी बीमा की योजना कर रहे हैं। स्कूल के टीचरों को 1,40,000 जो हमारे शिक्षक हैं उनको समान वेतनमान दिया। उसके साथ ही समाज के सभी वर्गों को 6 पे कमीशन के साथ पेंशनर के लिए भी हमने व्यवस्था की। अब कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है कोटवार सहित जिसको सरकार ने अपनी मूल जो उनकी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हमने प्रयास नहीं किया। तो एक प्रकार से समाज को साथ लेकर अधिकारियों को भी बेहतर जीने का हक उनको मिले, काम करने का उनको अवसर मिले, तो ये सारी व्यवस्थाएं इस 4-5 साल में हमने किया है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार की नीतियों का असर होगा, केंद्र की असफलता का असर होगा और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर जगह में होगी। मेरे साथ हैं रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। समय हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। आप बने रहिए TSN न्यूज के साथ।